आलमगीर आलम लगभग 500 करोड़ रुपया कमीशन का लिया है। लाल डायरी में बरामद हुई, इसमें सारा हिसाब है। जनता को हिसाब चाहिए। जेएमएम आरोप लगा रही है कि यदि बीजेपी पावर में आई तो ट्राइबल वोट, आदिवासी वोट है, आदिवासी जो बीजेपी पावर में आएगी सारे जेल जाएंगे। मैंने कहा ना, हजारों करोड़ रुपए की लूट, और कल जो ईडी ने छापेमारी की, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए, देखो आज हर जगह ये साबित हो गया है कि उनको लाकर, आज पोलिंग है और 20 को पोलिंग है, बांग्लादेश से आदमी बुलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश से बुलाकर फेक आईडी, फेक वोटर आई कार्ड बनाकर इस मतदान में फर्जी वोटर बनाकर मतदान किया जा रहा है। इसकी पूरी सूचना थी। इसीलिए जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको बाहर करना। झारखंड कोई धर्मशाला नहीं है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, कोई शरणार्थी स्थल नहीं है। अगर तुष्टीकरण नीति के तहत, एक वोट बैंक के तहत आप इसको धर्मशाला बनाना चाहते हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और कल देखो इनके स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कहा। फिर एक बार हिंदुओं को गाली दी, फिर एक बार सनातनियों को गाली दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ये जो हिंदू कट्टरपंथी, इनके राजकुमार राहुल गांधी ने कहा था हिंदू हिंसक होता है। खड़गे के बेटे ने कहा था हिंदू आतंकवादी होता है। हिंदू इनको हर जगह आतंकवादी, हिंसक, सनातनी धर्म को पचा नहीं पाते। भगवा ध्वज देख के उनको डर लगता है। अगर कोई भगवा बंडी पहन ले तो भी आपत्ति आ जाती है। अब जनता इनको औकात बताएगी। कांग्रेस का सफाया झारखंड से बिल्कुल हो गया है, जेएमएम आधी हो गई है। देखो झारखंड की जनता इन 5 सालों में त्रस्त हो गई है, ऊब चुकी है, भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है। कहते हैं ना, ब्लॉक में बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। थाने में कोई पैसा दिए काम नहीं होता। ब्लॉक बिकते हैं, थाना बिकता है। और आप कह लो भ्रष्टाचार का ये आलम कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। झारखंड के अंदर ट्रांसफार्मर एक बहुत मामूली चीज है भाई। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 15-15 दिन, एक महीने चप्पल घिसनी पड़ती है। जब ट्रांसफार्मर लगता है तो लोग मिठाई बांटते हैं, ट्रांसफार्मर लग गया भाई। सांसद जी जरा ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कर दीजिए। आप देखो झारखंड की परंपरा बन गई इन 5 सालों के अंदर। ट्रांसफार्मर जहां लगता है, नारियल फूटता है, पंडित जी आते हैं, सांसद विधायक को बुलाते हैं, फीता कटाते हैं। ये हालत है ट्रांसफार्मर बदलने के लिए। इस राज्य को पूरी तरह रूल ऑफ लॉ कॉलेप्स हो चुका है। अब राज्य की जनता 2/3 मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, तय है जी। हाँ, अरे बांग्लादेशी घुसपैठी क्यों नहीं रहेगा? झारखंड कोई भारत धर्मशाला है क्या? कोई शरणार्थी स्थल है क्या? आप देखो ईडी ने रेड मारी, ये बात सिद्ध हो गई कि अब बांग्लादेश से वोटर बुलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश से बुलाकर फेक वोटर आई कार्ड, फेक आईडी बनाकर एक वोटर के रूप में लाया जा रहा है। ये तो आज तक दुनिया में कहीं नहीं सुना। एक राज्य से दूसरे राज्य में तो जाते हैं, बांग्लादेश से इंपोर्ट हो रहे हैं मतदाता। आओ हमारे यहाँ शरणार्थी स्थल, आओ और वोट देने जाओ जेएमएम कांग्रेस को। ये हालत है। तो ये संकल्प है पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। एक बांग्लादेशी 23 नवंबर के बाद, ये तो सिद्ध है, 23 नवंबर को 2/3 से मेजोरिटी से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 24 नवंबर से चुन कर ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनको सीमा से बाहर फेंक दिया जाएगा। कल यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई हिंदू जो है वो कट्टरपंथी होता है। एक वोट बैंक के चलते हिंदू आतंकवादी लगता है,
हिंदू हिंसक लगता है, हिंदू कट्टरपंथी लगता है, सनातनी एड्स है, कोरोना है। राहुल गांधी ने संसद में कहा था हिंदू हिंसक होता है। कल यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया। अभी आप बताओ, एक वोट बैंक के चलते पूरे सनातनी धर्म को, पूरे हिंदू समाज को गाली देना, ये परंपरा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राम को नकार दिया था, राम को कहा था राम तो भाई कोई व्यक्ति ही नहीं है, राम तो काल्पनिक है। अरे राम काल्पनिक है क्या? राम पुरुषोत्तम है, राम हमारे भगवान है। हम सब जब पृथ्वी छोड़ के जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है, और कांग्रेस पार्टी बोलती ना राम तो काल्पनिक है। तो इस बार झारखंड से नामो निशान कांग्रेस पार्टी का मिट नहीं जाएगा, मिट गया और जयमां आधी हो गई।